देखना है वो जरा देखने की कोशिश करो। लुक एट हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीज देखना है कि अगर आपके पास कोई स्टेट साई है and this state psi is in a eigenstate phi n, then probability of getting state in a phi n is basically what? Phi n psi mod psi square psi psi. This is one thing. And then you have to go for average value of any operator. So average value is given by summation over, अगर आप A ले लो, A ऑपरेटर ले लो, so you have average value of operator A, that is an and probability of an. ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और you can go for integral formula, that is psi star A psi dx, and that will be integral of psi star psi dx. So this is your average value of A. इसके बारे में बात कर सकते हो. सो मेनली आपको इन दोनों के ऊपर ही पोस्टुलेट्स एंड के ऊपर प्रॉब्लम होंगे, एंड यू हैव आल्सो बेसिकली पार्टिकल इन बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, सब के ऊपर, इसी के ऊपर आपके पास प्रॉब्लम होगा. ठीक है. एंड हम लोगों ने सारा चीज डिस्कस कर रखा है, और उस चीज को आपको दिमाग में रखना है. और थोड़ा सा आप ये फॉर्मूला भी तैयार कर लो. एरर इनटू मेजरमेंट ऑफ ए इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, expectation value of A का whole square. So this is the typical thing you have to calculate. Okay? ये चीज है. इसके बाद थोड़ा बहुत गामा इंटीग्रल तैयार कर लोगे आप, और जस्ट गामा इंटीग्रल, इसके एंड लिटिल बिट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है. आप देखोगे सारे क्वेश्चन हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 1. तो सीधे क्वेश्चन पर चले हम लोग, उसी में थ्योरी भी रिवाइज करते जाएंगे. ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है ना? yes, चलो. सो फर्स्ट इज योर, तो एक एक चीज देखना है कहां कहां क्या लगेगा. द वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज गिवन बाय psi x, दैट इज 3/5 phi1x प्लस 4/5 phi2x, where phi1x and phi2x are eigen function with corresponding energy eigenvalue -1 and -2 respectively. The energy of particle, यहां पर एवरेज एनर्जी होगा. ठीक है. द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन स्टेट साई, निकल जाएगा ये. पहले बताओ ये नॉर्मलाइज है या नहीं है? Is that it is normalized or not? This psi is normalized or not? Yes, it is normalized. 3/5 whole square plus 4/5 whole square is equal to 9 plus 16 by 25 is equal to 1. So it is normalized. So आपको क्या क्या करना है? phi1 में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Probability of getting energy -1. That is what? phi1 psi mod psi square psi psi. So this value is equal to what? That value is 9/25. And probability of -2, that is phi2 psi mod psi square psi psi, that value is 16/25. फिर से देखो, हमें निकालना है क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी. एनर्जी ऑफ पार्टिकल नहीं, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी होगा. तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज बेसिकली -1 into 9/25 -2 into 16/25. So that value is equal to 25 minus 9 plus or -32. What is value? -41/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कोई आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है. तो ऐसा ही आसान क्वेश्चन होंगे, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देकर कैलकुलेट करना होगा. लेट्स ट्राई टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. द लीनियर ऑपरेटर एक्ट ऑन टू ऑर्थोनॉर्मल स्टेट psi1 एंड psi2. ऑर्थोनॉर्मल स्टेट कहने का मतलब क्या है? psi1 psi2
इज इक्वल टू 0, psi1 इज इक्वल टू 1, psi2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज योर ऑर्थोगोनल स्टेट। ऑपरेटर ओ को डिफाइन किया गया है। ऑपरेटर ओ क्या कह रहा है, ओ अगर psi1 के ऊपर आ रहा है तो आपको psi2 मिल रहा है, ओ अगर psi2 के ऊपर आ रहा है तो आपको नया फंक्शन मिल रहा है, दैट इज 1/√2 psi1 and psi2। what you have to do, you have to find the expectation value of O on this state। आपको किस स्टेट पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, साई के ऊपर। तो क्या करना होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ ओ ऑन स्टेट साई क्या हो जाएगा, साई ओ साई बाई साई एंड साई। देखो तो ये नॉर्मलाइज है या नहीं, ये साई नॉर्मलाइज है, यस और नो? नॉर्मलाइज है, इसको माइनस मत करना, मॉड स्क्वायर होता है। सो दिस वन मॉड स्क्वायर, दिस मॉड स्क्वायर इज 1, 1/2 प्लस 1/2 इज 1, सो इट इज नॉर्मलाइज। सो नीचे वाला पार्ट तो 1 हो गया। अब ऊपर वाले पार्ट पर काम करना है। सो ओ विल ऑपरेट ऑन साई, मीन्स ओ विल ऑपरेट ऑन 1/√2 ऐसा ही रहेगा, psi1 प्लस i/√2 ऐसा ही रहेगा, दैट इज ओ विल ऑपरेट ऑन psi2। psi1 पर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यू हैव 1/√2, ओ विल ऑपरेट ऑन psi1 इज बेसिकली psi2 प्लस i/√2, ओ विल ऑपरेट ऑन psi2, that give you what, 1/√2 psi1 प्लस psi2। अब आप psi1 को अलग कर लो और psi2 को अलग कर लो, है ना। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप psi1 psi2 दोनों को अलग कर लोगे। तो आप psi1 को अलग करोगे तो क्या मिल जाएगा, आई अपॉन, सो ओ साई की वैल्यू क्या मिल रही है, i/2 psi1 प्लस i/2 प्लस 1/√2 psi2। अब इधर से फिर से आपको क्या लगाना है, साई लगाना है ना। आपको क्या निकालना है, साई ओ साई। ओ साई की वैल्यू मिल गई, इधर से साई लगाओगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, दैट वैल्यू इज i/2 √2 psi1 प्लस फिर से आपके पास साई आ गया, दैट इज i/√2, साई में क्या है, ठीक है। So i/√2, i/2√2, that value is psi2। बाकी सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और आप यहां से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा ये प्रॉब्लम। क्लियर है ना। So this value is i/2√2, और ये क्या हो जाएगा, -1/2 × 2। इस तरह से आप इसको फिर सॉल्व करके देख सकते हो क्या आएगा, ठीक है। है ना, इसको बाद देख लेना कौन सा आंसर मिल रहा है, सो यू कैन जस्ट चेक इट। सो हमेशा एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे निकालना है उसके ऊपर वर्कआउट करोगे और इजिली आप इसको केट के फॉर्म में कैलकुलेट करके रख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू -∞। सो -∞ पे जा रहा है और पोटेंशियल बैरियर है, so this is your potential barrier, okay, of width 2a, 0 से 2a का width है, and height v0 centered है। so let the k is equal to 2m v0 minus e in the region -a to +a। ये रीजन -a है, ये रीजन a है, -a to +a। what will be your wave function, क्या वेव फंक्शन होगा जरा बता सकते हो। एनर्जी v0 से कम है, ये एनर्जी है, बताओ इस रीजन में वेव फंक्शन क्या होगा, रीजन 1 में क्या होगा, रीजन 2 में क्या होगा, रीजन 3 में क्या होगा। व्हाट विल बी इन रीजन 1,
पार्टिकल जाएगा, जाकर टकराएगा भी, है ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा, यहां पर फ्री पार्टिकल है, सो ई टू द पावर आई क्लासिकल अलाउड रीजन है या फिर तुम्हारा फॉरबिडन रीजन है? अलाउड। अलाउड। तो क्या होगा, ई टू द पावर आई के एक्स भी होगा और ई टू द पावर माइनस आई के एक्स भी होगा। ठीक है, इस रीजन में क्या होगा, ई टू द पावर आई के एक्स ही होगा, जो निकल गया वो निकल गया, है ना? फिर वापस तो नहीं आ पाएगा। स्टेप पोटेंशियल पढ़ा था ना, यस सर। उसी का काम है। और इस रीजन में क्या होगा, यहां पर सॉल्यूशन कैसे होंगे, ई टू द पावर, यहां पर के नहीं, इसको आप कर लो K1 कर लो, K1 कर लो, K1 के यहां के लिए होगा, बिकॉज दिस इज 2m v नॉट माइनस ई। यहां पर क्या होगा, ई टू द पावर के एक्स भी होगा। ये क्लासिकल अलाउड रीजन है या फिर फॉरबिडन रीजन है, सेकंड वाला रीजन फॉरबिडन। फॉरबिडन रीजन है। तो क्या होगा, ई टू द पावर के एक्स भी होगा प्लस ई टू द पावर माइनस के एक्स भी होगा, है ना? देखो स्टेप पोटेंशियल का एक प्रॉब्लम है, ये स्टेप पोटेंशियल में क्या था, स्टेप पोटेंशियल में ये वाला रीजन इन्फिनिटी तक जाता था, इसी कारण हम क्या करते थे, ई टू द पावर माइनस गामा एक्स कर लेते थे, रिमेंबर दिस थिंग। हाँ सर। लेकिन ये अगर ट्रंकेट कर देंगे तो फिर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है ना, नो सर। तो क्या होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इस तरह से लिख लो इसको, है ना? जब भी इस तरह का पोटेंशियल हो तो यहां पर क्या होगा, ई टू द पावर आई के वन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स, इस रीजन में ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, किसके लिए, E इज लेस देन V नॉट के लिए। ऊपर वाले के लिए क्या होगा, e टू द पावर आई के एक्स और के वन एक्स, ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स, और इस रीजन में क्या होगा, e टू द पावर आई के टू एक्स, किसके लिए, E इज ग्रेटर देन V नॉट। उसी तरह से अगर ट्रंकेटेड आ जाएगा, अगर E इज लेस देन V नॉट है तो यहां पर क्या आएगा, e टू द पावर आई के वन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई के वन एक्स, यहां होगा ई टू द पावर आई के वन एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर गामा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ के वन हियर, के वन की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए बोल रहा हूं, के वन की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर 2m E अपॉन एच कट स्क्वायर। और व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा, गामा इज इक्वल टू 2m V नॉट माइनस E अपॉन एच कट स्क्वायर। यहां पर बताओ, यहां भी K1 की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली सेम, गामा की वैल्यू एग्जैक्टली सेम। यहां पर K1 की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर 2m E अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ K2 की वैल्यू क्या होगी इस रीजन के लिए, if E is greater than V naught, root under 2m E minus V naught upon H cut square. Clear है ये? Okay, so this is your thing. चलो next आ जाओ। फिर से देखो सेम क्वेश्चन, द फ्री पार्टिकल ऑफ एनर्जी E कोलाइड विथ वन डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर। So this is your square potential barrier, इसे आप बैरियर कहते हो, ठीक है, ऑफ हाइट v, हाइट आपका क्या है, v है, और E is greater than v, the transmission coefficient of particle across the barrier is unity। अगर E greater than v होगा तो क्या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्या सारे के सारे पार्टिकल इधर ही चले जाएंगे, No, sir. नो, so first is not correct,
For E is less than V, the transmission coefficient changes more rapidly with W than V. What is W? ये width है ना, ये आपका width है, ये V है. For E is less than V, if V is doubled, the transmission coefficient is double. बताइए, E is less than V, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा? E is less than V, what will be transmission coefficient? E की पावर n e की पावर माइनस हम्म, E is less than V के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा? जरा देखो, यहाँ पर क्या होगा? E टू द पावर I k1x प्लस E टू द पावर माइनस I k2x A B, और यहाँ पर क्या होगा? C E टू द पावर I k1x, यही तो होगा, है ना? हाँ सर. ठीक है. फॉर E इज लेस देन V, द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, सॉरी, एक तो इफ E इज लेस देन V, इफ V इज डबल्ड, अगर पोटेंशियल आपका डबल हो जाएगा तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी डबल हो जाएगा. ऐसा होगा क्या? नहीं. पोटेंशियल अगर बढ़ जाएगा तो ट्रांसमिशन तो घटेगा ना, हाँ सर. तो ये तो गलत हो गया. सम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज 1. दिस इज करेक्ट और फॉल्स? दिस इज करेक्ट. ठीक है. एंड नाउ लेट्स गो फॉर, तो डी तो खैर करेक्ट है. फॉर E is less than V, the transmission coefficient changes more rapidly with the W than the V. ये करेक्ट है या फॉल्स है? W और V पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे डिपेंड करेगा? How you will see this? बताइए. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, द E is less than V, the transmission coefficient changes more rapidly with W than V. देखो, W का मतलब है कि आप एक 0 पर है और एक A पर है. जब भी आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालोगे तो क्या निकालोगे? यहां पर क्या होगा? मॉड C स्क्वायर अपॉन मॉड A स्क्वायर. इजंट इट? यही तो होगा ना? ठीक है. अब C और A के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकलेगा? रिलेशनशिप निकलेगा, और इस रीजन में आपका क्या होगा वेव फंक्शन? E टू द पावर गामा एक्स प्लस E टू द पावर माइनस गामा एक्स, इसका भी आप कोफिशिएंट लोगे. तो जब आप C बाई मॉड C अपॉन मॉड A स्क्वायर को देखोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो फॉर बाउंड्री कंडीशन, यस सर. है ना? ये जब बाउंड्री कंडीशन देखोगे तो इसकी वैल्यू आप देखोगे कि विड्थ के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट कर रही है, क्योंकि K में तो रूट रहेगा ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई K के अंदर क्या रहता है? रूट है ना. हाँ सर. भाई K के अंदर तो रूट है, और इसके अंदर क्या है? ये जो W वाला पार्ट है ये विदाउट रूट रहेगा, तो किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा? विदाउट रूट वाले के ऊपर. वैसे भी आप ऐसे देख सकते हो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? E टू द पावर माइनस 2 गामा W. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही है ना भाई? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? E टू द पावर माइनस 2 गामा W, यही तो होगा. इसी का होगा ना, इसी तरह से यस सर. अप्रोक्सीमेटली. x के जगह पर विड्थ दे रहे हो W. अब गामा के अंदर क्या है? गामा के अंदर रूट है, 2 रूट अंडर 2m V नॉट माइनस E अपॉन एच कट स्क्वायर, और साथ में क्या है? W है. तो किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट कर रहा है? W के ऊपर प्रोबेबिलिटी डीके होने की ज्यादा डिपेंडेंट कर रही है ना? तो फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा? चेंज किसके ऊपर होगा? W के ऊपर ही होगा.
ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप वहां से भी बना सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एग्जैक्ट दे दूंगा एक्सप्रेशन, मुझे याद दिलाना, मैं इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दे दूंगा, आप उसको भी रख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखो। फर्स्ट वाला होगा क्या? कंसीडर अ मोशन फॉर अ क्वांटम E अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल V नॉट if R denote the reflection coefficient, which one of following is statement is true? अगर E की वैल्यू पोटेंशियल से ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कभी 1 होगा? No, sir. नो। तो फर्स्ट वाला भी नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कभी 0 होगा? नहीं, sir. नहीं होगा। अगर हाफ है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा? नहीं, sir. क्यों? अगर कम है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो 1 ही होता है ना? Yes, sir. पढ़े हो ना? तो स्टेप पोटेंशियल, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, Yes, sir. है ना? आप जाकर के चेक करना स्टेप पोटेंशियल को। अगर आपका E इज ग्रेटर देन V नॉट है, देन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज व्हाट? रूट अंडर 2me माइनस रूट अंडर 2m E माइनस V नॉट अपॉन रूट अंडर 2me प्लस रूट अंडर 2m E माइनस V नॉट होल स्क्वायर, यही तो है। एंड दैट वैल्यू इज R इज इक्वल टू 1 इफ E इज लेस देन V नॉट। अब उस हिसाब से आप सारा देख सकते हो, है ना? चलिए, सो फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, थर्ड विल बी देयर, फोर्थ भी नहीं होगा। चलो कम टू दिस वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Consider a quantum particle trapped in one-dimensional potential well in the region with definite barrier. Barrier क्या है? -L/2 to +L/2. Then the stationary wave function of the ground state. ठीक है, यही है। The uncertainty in momentum and position is given by what? सबसे पहले बताओ, डेल्टा x निकालना है और आपको डेल्टा px निकालना है। डेल्टा x क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? px क्या होगा? px स्क्वायर माइनस डेल्टा px का होल स्क्वायर। चलो, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ x? 0। क्लास में किया है ना? सिमेट्रिक पोटेंशियल -L/2 टू +L/2, so average value of x is 0. What is average value of px? That is also 0. ठीक है, how you will get the average value of x square? कैसे कैलकुलेट करोगे? -L/2 टू +L/2 x स्क्वायर cos स्क्वायर पाई x बाई l dx 2/l, यही तो कैलकुलेट करेंगे। एंड व्हाट अबाउट px स्क्वायर? px स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियसली पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2l स्क्वायर। अरे सॉरी, आप काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हो ना? px स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू व्हाट? पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। व्हाट इज योर px स्क्वायर? पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। क्लियर है ना? 2m कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी योर l स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो अब आप यहां पर देखोगे, बट एग्जाम में कोई भी ऑप्शन यहां मैच नहीं कर रहा था, सो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है ये? Yes. सो ये आप इजिली चेक कर लेना, और इसकी वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई स्क्वायर -6 12 पाई स्क्वायर।
दिस इज योर वैल्यू। क्लियर है ये? सो आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आप देख लेना। आई थिंक कोई अब सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है और इसमें सारे ही ऑप्शन एक न एक कुछ गड़बड़ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। चलो, दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम। देखो ये एग्जाम में आने लायक प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है कि कंसीडर अ electron of mass m and e move along the x-axis towards a finite step potential of height u naught as shown in figure. In the region 1, the momentum of is p1 root under 2me and the reflection coefficient भी दे दिया है। तो बोल रहा है कि E is greater than u naught, R की वैल्यू u स्क्वायर n e स्क्वायर है, then find the value of n। कैसे करोगे? आपको पता है R की वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर 2me माइनस रूट अंडर 2me e माइनस u नॉट अपॉन रूट अंडर 2me माइनस रूट अंडर 2m e माइनस u नॉट का होल स्क्वायर, नीचे प्लस। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपको क्या कंडीशन लेना है, E इज वेरी वेरी ग्रेटर देन u नॉट। तो ये जब कंडीशन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, किसको कॉमन ले लिया, रूट अंडर 2me, तो बाहर क्या आ जाएगा 2me, ऊपर नीचे दोनों कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस और आ गया 1 माइनस u नॉट बाई e का 1/2 होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2me 1 प्लस 1 माइनस u नॉट बाई e का 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर है ये? सो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसका आप चाहो तो टेलर एक्सपेंशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किस टर्म तक टेलर एक्सपेंशन करना है, u नॉट बाई ई स्क्वायर तक करना है। तो ऊपर वाले टर्म में टेलर एक्सपेंशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस 1/2 u नॉट बाई ई, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। और नीचे वाला टर्म को क्या करोगे, नीचे वाला टर्म 1 प्लस 1 एंड 1/2 u नॉट बाई ई का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म आपको चूंकि इसी लेवल तक रहना है, इसको हटाना है, तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 1/4 इंटू 4 u नॉट बाई ई का होल स्क्वायर, है ना। इसको हमने हटा दिया, ऊपर वाले में सिर्फ फर्स्ट टर्म रख रहे हैं, हर एक में सिर्फ फर्स्ट टर्म रख रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये तो जीरो हो जा रहा है ना, इसे भी जीरो करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा। तो हमने ऊपर वाले का ये टर्म रखा और नीचे वाले का ये टर्म रखा है। सो यू हैव 4 इंटू 4, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सोमजीत समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो जस्ट आपको टेलर एक्सपेंशन करना है, नथिंग एल्स। सिंपल टेलर एक्सपेंशन से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। If the ground state energy of particle is in infinite potential well of width L1 is equal to energy in the second excited state of another infinite potential well of width L2, the ratio L1 by L2, ग्राउंड स्टेट L1 है तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m L स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या होगी 3, so that value is 9 pi square h cut square 2m L2 स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है L1 बाई L2। सो इसको पाई स्क्वायर खत्म करो, 2m खत्म करो, तो L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर इज 1/9। क्या वैल्यू आएगा, दैट इज 1/3। ठीक है, क्लियर है जी?
चलो क्वेश्चन नंबर 10. A particle of mass m and energy E moving in a positive x direction in the incident on step potential at x is equal to 0 indicated in the figure. The height of potential is V naught where V naught is greater than E. At x is equal to x naught, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं. Probability of finding the electron is 1 by E time the probability at x is equal to 0. ठीक है. Then alpha is this, the value of x naught is what? If alpha is this, then value of x naught is what? So probability क्या हो जाएगा? अभी तुरंत बताया, e to the power -2 gamma x, यही तो होगा, है ना? And this value is e to the power -2 और इसकी वैल्यू क्या है? 2 m v naught minus e अपॉन h का टू स्क्वायर, और x की जगह पर क्या लिख दें? x नॉट. ये किस, क्लियर है? ये किस पॉइंट पर है? x नॉट पर है. और यही x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? जब x की वैल्यू 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज एट प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0. इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0. दिस इज प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x नॉट. तो दोनों का क्या करना है? रेशियो निकालना है ना. The probability of finding electron 1 by e time the probability at x is equal to 0. तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 by e टाइम है. तो कैसे निकलेगा बताओ, क्या होगा? तो e to the power -2 alpha x naught is equal to 1 by e, है ना? So -2 alpha x naught is equal to e to the power -1. So x naught की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन. ठीक है, यही है ना भाई? जो इसका है, इसका 1 by e हो रहा है x नॉट पर. ठीक है. सो 1 अपॉन 2 अल्फा विल बी आंसर. चलो सेम टाइप के क्वेश्चन देखो बार बार आ रहे हैं, सेम टाइप के. द इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी E इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट पोटेंशियल बैरियर, दिस वन, ये भी पोटेंशियल बैरियर है. पोटेंशियल बैरियर दोनों तरीके से, इसको स्टेप पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर. सो ऑल आर पोटेंशियल बैरियर. तो वेव फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन 0 कौन सा होगा? फटाफट बताओ. E इज लेस देन वी नॉट है, कौन सा होगा? अलाउड रीजन या फॉरबिडन रीजन? माइनस अल्फा एक्स. ठीक है, माइनस अल्फा, अल्फा के टर्म में दिया हुआ है. सो माइनस अल्फा एक्स. ठीक है, फिर से रिवाइज कर लो. यहां पर क्या होगा? e टू द पावर i k1x प्लस e टू द पावर माइनस i k1x आएगा भी, रिफ्लेक्ट भी करेगा. इधर क्या होगा? e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स या गामा एक्स, जो भी कर लो. ठीक है, यहाँ अल्फा दिया है तो अल्फा के टर्म में कर सकता है. कम टू क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंटरेस्टिंग. The wave function of a particle in one-dimensional infinite potential well of size 2a, size दिया है 2a, at a certain time, ये दिया है. The probability to find the particle at n is equal to 2 in term of percentage. निकल जाएगा ये. ये बताओ, साइन भी दिया है, कॉस भी दिया है, तो किस तरह का पोटेंशियल होगा ये? If this is in the sine as well as cos, then which type of potential is this? स्क्वायर है, कहां से कहां तक जाएगा ये? -a2 प्लस a. ठीक है, तो -a से +a के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है? बताओ, ग्राउंड स्टेट क्या होगा? √2 अपॉन 2a cos πx अपॉन 2a. इसको आप क्या कहोगे? φ1. φ2 क्या होगा? √2 अपॉन 2a साइन 2 πx बाई 2a. याद है ये? φ3 क्या होगा? √2 अपॉन 2a
cos 3 पाई एक्स अपॉन 2 है, तो यहां पर देखो cos 3 है, cos 1 है, तो ये phi 1 बन जाएगा, ये phi 3 बन जाएगा, और इसको नीचे क्या लाना पड़ेगा, 2a लाना पड़ेगा ना, तो ऊपर भी 2a से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो जरा देखते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे √2 अपॉन 2a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई ना, दैट वैल्यू इज साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2a प्लस √3, और यहां क्या लिख के जाओगे, √2 अपॉन √2a, तो √2a से मल्टीप्लाई भी कर दो, और ये वाला क्या बन जाएगा, तो इसको इधर लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं इसका, ठीक है। दैट वैल्यू इज ऐसे, जस्ट अ मिनट, थोड़ा ढंग से लिख लें, 1 अपॉन √6a को बाहर रहने दो, अंदर क्या करो, √2 है, नीचे √2a से मल्टीप्लाई करो, ऊपर √2a से मल्टीप्लाई करो, इसको लिख सकते हो साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2a प्लस इसको √3 रहने दो, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, √2a से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2a से नीचे मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, cos पाई एक्स बाई 2a प्लस इसको भी इसी तरह कर दें, 1 है तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, √2a से नीचे, √2a से ऊपर, √2 से नीचे, दैट वैल्यू इज cos 3 पाई एक्स अपॉन 2a, यही है ना। अब आप देखो a वाला पार्ट सारा कैंसिल हो जाएगा, 2a से ये कैंसिल हो जाता है, यहां पर क्या बचेगा, a से a कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचेगा बताओ, 3 और ये पूरा क्या हो जाएगा, √2a इंटू साइन 2 पाई एक्स, दैट वैल्यू इज phi 2, है ना, और √2 भी रहेगा, ये वाला √2, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, फिर √3 तो नीचे रहेगा ही, √3 ऊपर ही रहेगा, क्लियर है ये भाई, √2 अपॉन 2a को इसके साथ लेके जा रहे हैं, कॉस के साथ, तो 2a कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपके पास, √3 बचेगा, √3 बचेगा, 1 अपॉन √2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, phi 1 हो जाएगा, क्लियर है ये। और फिर देखो क्या होगा, 1 अपॉन √3 बचेगा, 2a से 2a कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, इंटू √2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, phi 3 बचेगा, यही बच रहा है, जरा देखो तो सही क्या हूं, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, हेलो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, हाँ सर। भाई phi 1 को मैं ये लिखना चाह रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो है, और phi 2 को मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं, तो √2 अपॉन 2a को इसके साथ लेकर के आऊंगा, तो ही तो phi 2 लिखूंगा, और बोलो, फाइव वन बाय होगी, मतलब √6 से है तो √2 कट जाएगा, √2a कैंसिल हो गया, हाँ हाँ, तो तो 1/√3, दैट इज 1/√3, इसके साथ 1/√3, बिल्कुल सही, 1/√3, इसके साथ देखो क्या होगा, ये तो इसके साथ √3, ऊपर वाला भी √3 भी तो रहेगा, हाँ, √3 1/√2, दिस इज योर 1/√2, और इसके साथ देखो क्या होगा,
1/√6, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं ये नॉर्मलाइज है या नहीं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल फॉर n इज इक्वल टू 2, है ना। सो यू हैव टू कैलकुलेट phi2 psi बाई psi। phi2 psi क्या हो जाएगा, 1/3 बाई 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। देखो कितनी वैल्यू आती है, 1/3 और नीचे क्या आ जाएगा 6, 2 प्लस 3 प्लस 1, कितना वैल्यू है, नॉर्मलाइज 1/3। सो दिस इज नॉर्मलाइज, सो कितना हो जाएगा 33%, है ना। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, गेट में आया हुआ है, तुम लोग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। और यहाँ देखो बहुत इंटेलिजेंटली इन्होंने कहा है कि सिमेट्रिक है नहीं है, कुछ नहीं दिया है, बट वेव वेव फंक्शन से तुम्हें समझना होगा क्या दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो, और इस पेपर को आज ही सॉल्व करोगे सारा जा करके, है ना, फिर से सारा सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13, a particle in the state superposition of ground state and first accelerated state one dimensional harmonic oscillator। वेरी गुड। द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगा बताओ, नॉर्मलाइज है या नहीं, नॉर्मलाइज है, 1/5 इंटू एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस 4/5 इंटू 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है ना। कितना आ रहा है आंसर, हाँ 13/10 एच कट ओमेगा, ठीक है, क्लियर है जी। हाँ सर। चलो आ जाओ, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कंसीडर अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा if 5 identical particles occupy in the energy level of oscillator at zero temperature, which one of the following is correct? if particles are electrons, चलिए भाई 5 पार्टिकल है तो ऐसे ऐसे होगा, ग्राउंड स्टेट एच कट ओमेगा बाई 2, 3/2 एच कट ओमेगा, 5/2 एच कट ओमेगा, फिर 7/2 एच कट ओमेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्राउंड स्टेट में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरे स्टेट में 2, इसमें एक, टोटल कितनी एनर्जी होगी, 2 इंटू एच कट ओमेगा बाई 2, 2 इंटू 3/2 एच कट ओमेगा प्लस 1 इंटू 5/2 एच कट ओमेगा, कितना आएगा वैल्यू, एच कट ओमेगा बाई 2 को बाहर ले लो, 2 प्लस 2 प्लस, सॉरी 2 प्लस 6 और प्लस 5, कितना हो गया, 12 आ रहा है, हाँ 13/2, 13/2 एच कट ओमेगा। तो पहला तो सही है ना। if particles are electron then it is 13/2, ठीक है। if particles are protons then क्या होगा, तब भी सेम ही 13/2 होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर स्पिन हाफ फर्मियंस, है ना। प्रोटॉन इज ऑल्सो स्पिन हाफ फर्मियंस, सो जो इलेक्ट्रॉन का होगा वही प्रोटॉन का भी होगा, तो सेकंड इज रॉन्ग। इफ पार्टिकल आज स्पिनलेस फर्मियंस तो क्या होगा भाई, फर्मियंस है लेकिन स्पिनलेस है तो क्या होगा, एक लेवल पर एक होगा, वेरी गुड। सो इस तरह से करके कितने लेवल तक जाओगे, n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, क्या हो जाएगा, h कट ओमेगा बाई 2, 3/2 h कट ओमेगा, 5/2 h कट ओमेगा, 7/2 h कट ओमेगा, कितना आ गया, 4 आ गया, और फिर 9/2 h कट ओमेगा, कितना आ रहा है देखो, जस्ट कैलकुलेट इट, 25/2, so C is the correct। if particles are bosons, so क्या होगा, सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, एक में ही चले जाएंगे। if bosons
तो 5 के पांचों इसी में आ जाएंगे, दैट इज एच कट ओमेगा बाई 2 इंटू 5, दैट इज 5/2 एच कट ओमेगा। देखो तो कौन कौन सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और घबराना मत। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा देखो क्या है। इफ द नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन दे दिया है तुम्हें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वेयर अल्फा ए भी दे दिया है एम ओमेगा नॉट बाई एच कट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड ओमेगा नॉट इज के बाई एम, सब तो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल अलाउड रीजन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल आउटसाइड ऑफ द क्लासिकल अलाउड रीजन, मीन्स ग्राउंड स्टेट में है, ये आपका पोटेंशियल है, दिस इज योर वेव फंक्शन, मीन्स किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये प्लस ये, यही तो आउटसाइड है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये तो क्लासिकल अलाउड रीजन है, ये दोनों क्या है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। So how you will know classical forbidden region? Classical forbidden region, E is equal to px square by 2m plus half m omega square x square. This is your turning point. Turning point के जो बाहर है उसी को तो classical forbidden region कहोगे, है ना? हाँ सर। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी कितनी होती है, h कट ओमेगा बाई 2, और टर्निंग पॉइंट है तो मोमेंटम क्या हो गया, 0, और ये वैल्यू क्या हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट इज योर क्लासिकल, जहां से टर्निंग पॉइंट है। सो अब क्या होगा, दिस टू इज कैंसिल, व्हाट इज योर एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच कट ओमेगा अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर, सो दिस इज एच कट अपॉन एम ओमेगा रूट अंडर। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट क्या करना है, ये एरिया प्लस एरिया, तो 2 टाइम इंटीग्रेशन, जितना एरिया इतना होगा उतना ही इतना एरिया होगा, ये वैल्यू क्या हो गया, एच कट अपॉन एम ओमेगा रूट अंडर 2 इंफिनिटी, और ग्राउंड स्टेट के लिए बात कर रहा है तो दिस इज योर मॉड फाई नॉट स्क्वायर डीएक्स, यही होगा ना? यस सर। ठीक है, अब इसको जब आप करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू एम ओमेगा बाई पाई एच कट टू द पावर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा, रूट अंडर एच कट अपॉन एम ओमेगा टू द इंफिनिटी, और यहां क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एम ओमेगा एक्स स्क्वायर एच कट डीएक्स, ठीक है ना? एग्रीड? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है कि इसको डायमेंशन लेस बनाओ। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम क्या है कि इसे आप कैसे डायमेंशन लेस बनाते हो, ठीक है? तो कैसे इसको डायमेंशन लेस बनाओगे, आपका ऊपर वाला पार्ट क्या है, ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म में ले जा रहा है इसको, है ना? तो आप क्या करो, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर इसको क्या पुट किया जाए, ऊपर माइनस वाई है, माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं कुछ ऐसे, इसको थोड़ा चेंज करना होगा, तो वी कैन पुट 1 टू इंफिनिटी जा रहा है, यही तो है। सो यू कैन पुट एम ओमेगा अपॉन एच कट रूट अंडर एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स इज इक्वल टू वाई, क्लियर है ये? ठीक है ना? सो इसको dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल टू dy रूट अंडर एच कट अपॉन एम ओमेगा। अब x की वैल्यू अगर तुम ये पुट करो तो ये क्या होगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगा, देख लो,
सर। ठीक है ना। यस सर। और फिर आपका क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, सो हम लोग इसको हटाते हैं। सिंपल है, जस्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। डायमेंशनलेस बनाने के लिए आपको पता ही है, तो 2 इंटू एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट टू द पावर 1/2। डी वाई के लिए क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन एम ओमेगा 1/2, कहाँ से जाएगा 1 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 इंटू 1 अपॉन पाई टू द पावर 1/2 1 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। आ गया आंसर, देखो तो। यस सर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, तो आप चाहो तो इस तरह से, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजिली हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जरा देखो तो। हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया है, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट और सेकंड में। चलो, द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम E इज इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा इज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, करेक्ट और फॉल्स? बताओ। करेक्ट, करेक्ट है। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, कितना हो गया 6 2 प्लस 1 प्लस 3, तो ये तो नॉर्मलाइज ही है, सो दैट वैल्यू इज 1/3, सो नॉन जीरो तो होगा ही होगा। अब मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम यील्ड्स 5/3 एच कट ओमेगा, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि किसी की एनर्जी 5/3 नहीं हो सकती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखना है क्या है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा 1/3 इंटू एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस 1/6 इंटू 3/2 एच कट ओमेगा प्लस 1/2 इंटू 5/2 एच कट ओमेगा। देखो तो कितना आ रहा है, and they are normalized, 1/3 plus 1/6 plus 1/2 is 1, so they are what, normalized। क्या वैल्यू आ रही है, जस्ट चेक इट। एवरीवन, कितना आ रहा है 5/3। 5/3 एच कट ओमेगा, सो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 17। A one dimensional harmonic oscillator is superimposed of the number state n। तो आप n को आप n इक्वल टू 0 1 2 3, द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, बताइए क्या होगा, फटाफट कैलकुलेट करो क्या होगा। n की वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू 5/2 एच कट ओमेगा प्लस 3/4 इंटू 3 का मतलब 7/2 एच कट ओमेगा, नीचे 1/4 प्लस 3/4, सो दिस इज नॉर्मलाइज। कितना आ जाएगा 5 प्लस 10/8 कट ओमेगा 15/8, ये आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है 15/8, जो भी वैल्यू आए आप पुट कर दोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 18। ये सारे गेट के क्वेश्चन हैं, बट जैम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने वैसे क्वेश्चन गेट के लिए हैं जो जैम में आ सकते हैं। नाउ विच वन इज द करेक्ट? कैसा पोटेंशियल है ये,
सेमी पैराबोलिक पोटेंशियल है ना? ठीक है। सो इसमें जो पैरिटी होगी, सबसे पहले बताओ ग्राउंड स्टेट क्या होगा? व्हाट विल बी योर ग्राउंड स्टेट? भाई याद है ग्राउंड स्टेट क्या होगा? कुछ ऐसा जाएगा ना, n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्सेलरेटेड स्टेट क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3, रिमेंबर करवाया था मैंने। बाउंड्री कंडीशन सेमी पैराबोलिक के लिए क्या होगा? n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, इवन नंबर नहीं रहेगा। सो व्हाट विल बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 3/2 h कट ओमेगा। फर्स्ट एक्सेलरेटेड स्टेट इज 7/2 h कट ओमेगा। So what will be answer? The first accelerated state is 7/2 h कट ओमेगा। और यहाँ पर पैरिटी के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि -x और +x दोनों होगा तभी तो होगा। यहाँ तो वेव फंक्शन 0 होगा ना। Yes, sir. So D will be your answer। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करो। क्या होगा? 1/5। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी? 3/2 h कट ओमेगा। फर्स्ट एक्सेलरेटेड स्टेट 4/5 इंटू 7/2 h कट ओमेगा। कितना हो गया? 3 + 11/10 h कट ओमेगा। आ रहा है कुछ इस तरह? नहीं आ रहा है? Sir, 7 into 4. हाँ हाँ, सॉरी 28। सो दैट वैल्यू इज 31 ना, 31/10 h कट ओमेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो जरा ध्यान से। क्या होगा? क्यूबिकल बॉक्स दिया है, तो क्यूबिकल बॉक्स की ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी? 3π² h कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। पाई स्क्वायर नहीं लिखोगे बिकॉज इट इज क्यूबिकल बॉक्स। सो nx इज इक्वल टू 1, ny इज इक्वल टू 1 एंड nz इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू, h कट की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करो, बट कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, जस्ट चेक इट। ठीक है, Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है? इन्फिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल का एनर्जी क्या होगा? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, है ना? सो व्हाट इज योर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर? 25 इंटू 2 दैट इज 50। सो nx और ny की वैल्यू हो जाएगी क्या, क्या हो जाएगी? 715517। सो दिस इज व्हाट 3-fold डिजेनरेसी। क्लास में भी किया था ये क्वेश्चन, याद है? हाँ सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। x इज बिटवीन 0 to l एंड y इज बिटवीन 0 to 2l। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? 2/l sin πx अपॉन l √2/2l sin πy अपॉन 2l। यही होगा ना, क्योंकि दोनों 0 से l है और 0 to 2l है।
So this will be correct one. Yes, sir. ठीक है, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 2/L, तो कुछ इस तरह दिया है 2/L sin पाई x अपॉन L sin पाई y अपॉन 2L। अब एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, nx स्क्वायर बाई L स्क्वायर ny स्क्वायर बाई 2L का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m। अब nx और ny ग्राउंड स्टेट के लिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, 1/L स्क्वायर 1/2L, सॉरी 4L स्क्वायर, दैट इज व्हाट पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। कितना आ रहा है, 5 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 8ml स्क्वायर। सो बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। Come to question number 23. A particle of mass m is placed in three-dimensional cubical box of side A. What is degeneracy of a energy level with energy 14 h cut square pi square by 2 ml square? 3 डायमेंशन में दिया हुआ है, तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर इज इक्वल टू 14, है ना? तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। so this is 6-fold degeneracy। ठीक है, क्लियर है ये? 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब देखो ये सिस्टम ऑफ 8 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कन्फाइंड इनटू 3 डायमेंशनल पोटेंशियल ऑफ Vr इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। घबराने की जरूरत नहीं है, r को आप क्या लिख दोगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन को रखना है, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, 0 0 0, फर्स्ट एक्सलेट क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना? क्लियर है ये? अरे nx ny nz यही तो पुट करोगे। en क्या होता है, en इज इक्वल टू nx ny nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा। 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर करवा रखा हूं। अब इसमें कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, इसमें कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, हर एक में 2 2 2 2 करके 6 रहेंगे। करवाया था, आप देखो जाकर के अपनी कॉपी रिवाइज करना। ठीक है, Yes. तो कितना आ गया, 2 इंटू 3/2 h कट ओमेगा प्लस 6 इंटू 5/2 h कट ओमेगा। देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 11 प्लस 6 17/2 h कट ओमेगा, ये आ रहा है, देखो तो। ठीक है ना, सॉरी 30, अरे बार बार मैं गलती कर, 36/2 दैट इज व्हाट 18 ना, 18 h कट। ओके चलो, ये सब चलो कैलकुलेशन आप सही सही करना, कॉन्सेप्ट मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इनटू अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड L, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाय E नॉट, एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्यूबिकल बॉक्स है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगा, Eg इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2 ml स्क्वायर इज इक्वल टू E नॉट। So pi square h cut square upon 2 ml square is equal to what, E naught by 3। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, 2 1 1, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर, है ना? यही तो होता है, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। nx की वैल्यू 1 2 3 इस तरह जाएगी, सो इसकी वैल्यू E नॉट बाई 3, यहाँ पर क्या लिखो 4 1 5 6 इंटू
ई नॉट बाई 3, दैट इज व्हाट 2 ई नॉट। आ रहा है 2 ई नॉट, कोई है? यस, ए विल बी 2। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 26। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहा है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा? ग्राउंड स्टेट क्या क्या आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट 1 1 1, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 1 1 1 2 1 1 1 2, दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 2 2 1 1 2 2 2 1 2, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। दिस इज थर्ड, सॉरी दिस इज सेकेंड, दिस इज योर सेकेंड। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 2 2 2। फोर्थ के लिए 3 1 1, है ना। यस, और फिर ये क्या होगा? 1 3 1 1 1 3। फिफ्थ के लिए 3 1 1 कितना होता है? 9 प्लस 1 4, 9 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12 ना। 11 11। फिफ्थ के लिए क्या होगा? 4 1 1 या 1 2 3 भी आएगा, देखो तो 1 2 3। तो फिफ्थ के लिए 1 2 3 अभी तुरंत किया था, और आपने 6 फोल्ड डिजेनरेसी विल बी आंसर। सो सेम क्वेश्चन पूछा है आपसे, है ना। ठीक है, तो इसको एक बार सारे का कैलकुलेट कर लेना, फिफ्थ सिक्स तक कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो, वेरी गुड। ये भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन है। द डिजेनरेसी ऑफ थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ग्राउंड स्टेट 0 0 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1 0 0, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बताओ। 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0, और क्या होगा? 1 0 1 0 1 1। ये क्या हो गया? दिस इज ग्राउंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड के लिए क्या आएगा? अच्छा, थर्ड लेवल पूछ रहा है, दैट मीन्स व्हाट? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज व्हाट? अगेन 6 फोल्ड डिजेनरेसी। ऐसा फॉर्मूला भी है, याद होगा तुम्हें, n+1 और n+2/2, इस तरह का कुछ था ना। इसका फॉर्मूला भी होगा दिया हुआ तुम्हारे पास। n+1 प्लस n+2/2, तो दैट इज, यहां भी तुम n की वैल्यू पुट कर दो। ये n की वैल्यू यहाँ क्या हो गया? 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। व्हाट इज n? nx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल टू n। इससे भी प्रूव कर सकते हो, दैट इज व्हाट? 6 फोल्ड डिजेनरेसी। चलो, लास्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 29। देखो तो क्या है? A particle of mass m is subject to potential Vxy is equal to half m omega square x square plus y square is 4 h cut omega. The value of G is G fold degeneracy. Value of G is टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिजेनरेसी क्या होती है? n+1। किस लेवल का? n इज इक्वल टू n, डिजेनरेसी इज Gn, और En इज n+1 h cut omega. What will be answer? बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ G? बताओ भाई।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी? अरे 4। अरे n+1 का ओमेगा होगा 2 डायमेंशन के लिए, और n+1 ही तो डिजेनरेसी होती है, नहीं? तो जी की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। ठीक है। सो मेरे हिसाब से इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। सो मैं कुछ और क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो उसे कर लेना। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। पहले तुम क्वांटम मैकेनिक्स पूरा करो, और जो छोटा मोटा टॉपिक कभी बाकी है एक दो ठो, उसको मैं कल कर लूंगा। ठीक है ना? थोड़ा बहुत ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिवाइज कर लेंगे, थोड़ी बहुत वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, है ना, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे। और थोड़ा बहुत और मैं पोटेंशियल बैरियर वगैरह का तुम्हें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कल की क्लास में दे दूंगा। ठीक है। सो इतना मोर देन एनफ है। क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे इसके? नहीं। हाँ, मत करना गलत इसके क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है। एक तो देखो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन से होगा, एक पार्टिकल इन बॉक्स से होगा, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर से होगा। तो सारा करके जाओ, और थोड़ा बहुत तुम सेमी पैराबोला वगैरह भी कर लेना, ये सब मैंने तुम्हें करवा रखा है। ठीक है। यस सर। थोड़ा सा मैं तुम्हें पोटेंशियल बैरियर का दे दूंगा, एक नोट्स दे दूंगा, या फिर उसको थोड़ा सा क्लास में डिस्कस कर दूंगा कल की क्लास में। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट तुम्हारा खत्म हो गया है, बट थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, और जो थोड़ा बहुत बाकी है तो उसको भी रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर है ये? तो रिवीजन भी हो गया ना सारे फॉर्मूले का? हाँ सर। आप एक फॉर्मूला ये भी याद करके रखोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का ये निकाल करके रखो। ठीक है। किसके लिए? फॉर पोटेंशियल 0 to a के लिए। ठीक है। और फॉर पोटेंशियल -a/2 से a/2 के लिए एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के रखो। ठीक है। nth स्टेट के लिए। क्लियर है ये? इसको एक बार प्रैक्टिस करके रख लेना, है ना? सो इतना करके रखो, और मैं कुछ और क्वेश्चन तुम्हें शेयर कर दूंगा, उसे ट्राई कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो डाउट पूछ सकते हो। सो अभी कितना दिन है एग्जाम में? अभी तो है 10-12 दिन से ज्यादा, है ना? हाँ मतलब आ जाता है। ठीक है। तो अब तुम लोग को क्या करना है, पिछले 4 साल के पेपर उठाओ, कंप्लीट पेपर, और उसके टेस्ट दो। 4 या 5 साल के कंप्लीट पेपर की, समझ रहे हो? हाँ सर, प्लानिंग। यस सर। पार्ट वाइज नहीं, पूरा पेपर। और टाइम कितना दोगे? 2.15। ठीक है। यस सर। 2.25 घंटे का टाइम में पूरा पेपर करने की कोशिश करो, ताकि थोड़ा स्पीड करोगे तो गलती होने के चांस होंगे। ठीक है। यस सर। सो 23 से शुरू करो, 22, 21, 20 और 19 तक तो कर ही लो। ठीक है। तो एक दिन पेपर करो, फिर जो गलती है उसको रिवाइज करो दूसरे दिन, फिर दूसरा दिन पेपर करो, जो गलती है उसे रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन पेपर करो, जो गलती है उसे रिवाइज करो। ये करते रहो, और हम लोग तुम लोग के लिए 1 या 2 फुल टेस्ट सेट करेंगे, उसका मैं डेट बता दूंगा। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी के मंथ में ही होगा, है ना? फरवरी के फर्स्ट वीक में दोनों लेंगे। ठीक है। यस सर। चलो यस सर। चलो, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और अपना गुड पॉइंट और बैड पॉइंट ध्यान में रखना। उस चीज को दिमाग में रखना, किसके क्वेश्चन अच्छे से हो जा रहे हैं, किसके क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो रहे हैं, वो सारा चीज दिमाग में रखोगे। ठीक है। यस सर। चलो फिर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।